चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखला रहा हूं MCQ स्ट्रैटेजीज एथिकल कोड टू चीट। मेरा नाम के अग्रवाल है। ये जो एथिकल कोड है, याद रखना, इसमें कोई गलत बात नहीं है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये लीगल है, एथिकल है और फन है। सिंपल मैथ मैं आपको पहले बता देता हूं। हम लोग एजम्पशंस कुछ ले रहे हैं कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स 100 हो गए। और नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, और 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो ऑब्वियसली 1 नंबर का नेगेटिव मार्क है। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं आता और रेंडमली आप कुछ भी टिक कर देते हैं कि चलो ये देख लेते हैं, तब आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इनर्ट गैस स्टेट है, आपको कुछ नहीं आता है, नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन व्हाटसोएवर, और 4 में से कोई भी एक ऑप्शन को आप टिक कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 100 में से 25 क्वेश्चन करेक्ट होंगे और 75 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। ये मत सोचना कि सर ऐसा भी हो सकता 75 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, 25 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाए। पॉसिबल है। जब 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 25 क्वेश्चन में हो सकता है। तो हमने इस 100 क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट करके इसे डिवाइड कर लिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 25 क्वेश्चन करेक्ट होगा, यानी कि 25 मार्क्स, और 75 क्वेश्चन गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग कितनी आएगी, 75/4 इक्वल टू 18.75। नेगेटिव मार्किंग 18.75, 25 माइनस 18.75 6.25। यानी कि एक नर्सरी के बच्चों को भी अगर इसको मैं दे दूं सॉल्व करने के लिए 100 क्वेश्चन और बोलूं बेटा कुछ भी करेक्ट करो, तो 6.25 तो लेके आएगा ही आएगा। और अगर आपको 6.25 या उससे कम आया है तो आप सोच लेना आप कितने पानी में हैं। लेकिन क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैं ये मानता हूं कि आपका IQ 25 में आ गया, यानी कि 25% आपको पता है, और आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहेंगे। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी की 1 ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ 3 ऑप्शन इज 1/3, और आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या आपको मार्क्स आएंगे। तो 100 में से 33 क्वेश्चन करेक्ट होगा, 67 गलत होगा। तो 33, 67 को हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 16.75, तो आपको आएगा 16.25। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन होगा IQ ऑफ 50। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50% क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, 50% गलत होंगे। यहां देखिए, तो 50 क्वेश्चन गलत हो गए, 50/4 12.5 नेगेटिव मार्किंग, तो आपको कितना आ रहा है, 37.5 आ रहा है। समझ में आया आपको दोस्तों। तो अगर आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे, एक ऑप्शन करेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर 100 के 100 सही होंगे और आपको आएगा कितना, 100 में 100। लेकिन जनरली ऐसा हर क्वेश्चन के साथ नहीं होता। तो हमने ये मानते हैं क्योंकि आप पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं एज्यूम कर सकता हूं आपको थोड़ा बहुत तो सब कुछ आता है। तो देखिए, की टू सॉल्व, तो हमने कुछ की बनाया है, ये चीट कोड है। इन 99% ऑफ केसेस दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग। अगर लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव, चांस है कि ये गलत ही होगा 99% में। नन ऑफ द अबव लिखा हुआ गलत ही होगा। डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशंस गलत होगा। ईदर लिखा हुआ गलत होगा, नीदर लिखा हुआ गलत होगा 99% केसेस में। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इन 99% ऑफ केसेस दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। बोथ लिखा हुआ तो करेक्ट होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो भी करेक्ट होगा। तो इसको आप ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी, 100 क्वेश्चन, टाइम 180 मिनट, एवरेज टाइम हर एक क्वेश्चन में 1.8 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। अगर अब आपके पेपर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा, तो क्या करना है, टाइम कितना देना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप जानते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना। अगर आता है तो करेक्ट होगा।
लेकिन अगर आपको नहीं आता, इफ यू डू नॉट नो द आंसर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किसी भी हालत में अटेम्प्ट मत कीजिए। लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं तो तेज हूं, मैं तो अटेम्प्ट करूंगा, तो सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या तो आता है या नहीं आता, कुछ एलिमिनेशन तो होगा नहीं। लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन में एलिमिनेशन हो सकता है, और मैं ये मानता हूं कि थियोरेटिकल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए हर हालत में। अगर आप कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, कभी मत कीजिए उस थियोरेटिकल क्वेश्चन को जिसका आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ना कर पाए, बहुत ज्यादा रिस्क है। चलिए दोस्तों, पूरी स्ट्रैटेजी ये सब समझ लिया, अब हम लोग टॉप करते हैं। देखिए हमने कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया है। टोटल क्वेश्चन 100 है और 100 के 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि 70 क्वेश्चन आपको आता है, यानी कि 3 एलिमिनेट कर दिया, आपको 1 करेक्ट आता है, तो आपका 70 करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट 0 है, मार्क्स कितना है 70। तो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हीं के साथ ये हो रहा है। और 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता, डाउट है, इन 30 में से 15 क्वेश्चन में आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये मानता हूं अगर एक क्वेश्चन भी, अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन में 2 एलिमिनेट कर दिया तो 50-50 होता, तो मैंने 7 करेक्ट मान लिया, 8 इनकरेक्ट मान लिया। तो इनकरेक्ट का 8/4, 2 नेगेटिव मार्किंग हो गया, 7 - 2 5 हो गया। बाकी 15 क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाए, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, तो ऑब्वियसली 1/3 और 2/3 हो गया, तो 5 इधर आ गया, 10 इनकरेक्ट हो गया। तो जो करेक्ट हुआ उसका 5 नंबर, जो इनकरेक्ट हुआ उसका 2.5, तो कितना है 2.5, तो ये टोटल आ जाएगा 77.5। ठीक है दोस्तों, अब आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम लोग इतने तेज थोड़ी है, हम कम तेज हैं, तो हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर करेक्टली आता था, तो हमें 50 मार्क्स आ गए। बाकी हमने 100 का 100 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया 20 क्वेश्चन के। तो मैंने उल्टा भी कर सकते हैं आप, जैसा भी, क्योंकि एग्जाम दोगे तभी पता लगेगा एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सिर्फ मैथमेटिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कितना मार्क्स आपको आ सकता है। तो 20 में से आप 2 एलिमिनेट कर पाए, यानी कि 10 करेक्ट होगा, 10 इनकरेक्ट होगा, तो नेगेटिव मार्किंग 2.5, 7.5 आ गया। अब आप एक ही एलिमिनेट कर पाए, तो 30 क्वेश्चन में से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, तो 1/3 करेक्ट, 2/3 रॉन्ग, ऐसे कर लिया, तो नेगेटिव मार्किंग 5, तो 62.5 कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन कुछ गधे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए भी मैंने एक बनाया। वो कह रहे हैं सर मैं 40 क्वेश्चन ही अच्छी तरह से जानता था, 40 नंबर आ गए। 20 और 30, 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो टोटल देखना 90 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो 20 में से 2 एलिमिनेट कर दिया, तो 10 इतने आ गए। 30 में से एक एलिमिनेट कर पाया, 10, 20 इतने आ गए, तो टोटल कितना आ गया 52.5। आपको इस सिचुएशन में होना बहुत जरूरी है। कम से कम 40 क्वेश्चन आपको करेक्टली आना चाहिए, तभी आप पास होने की सोच सकते हैं। अगर आपका पासिंग मार्क्स 50 है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको टॉप में आना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरी बातों का, और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा भी दूं। आइए।